बदन पर लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल, बदन पर लाग रही, बदन पर लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। जब से धूल लगी मस्तक पर, जब से धूल लगी मस्तक पर, मेरी दुविधा हो गई दूर, मेरी दुविधा हो गई दूर, बदन पर लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। जब से धूल लगी मस्तक पर, मेरी दुविधा हो गई दूर, इंगला पिंगला ध्यान धरत है, इंगला पिंगला ध्यान धरत है, सुरता पहुंची बड़ी दूर। इंगला पिंगला ध्यान धरत है, सुरता पहुंची बहु दूर। आसन साध दृष्टि की घाटी, आसन साध दृष्टि की घाटी, निकलेगा बिरला सूर, निकलेगा बिरला सूर। प्रेम भगत गुरु रामानंद मिलिया, प्रेम भगत गुरु रामानंद मिलिया, करिह कबीर भरपूर, करिह कबीर भरपूर, बदन पर लागी रही मेरे गुरु चरणों की धूल। अच्छी बात है, रामानंद जी शिष्य नहीं बना रहे थे कबीर साहब, क्योंकि ये मोहम्मदन के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ था, तो इनको शिष्य नहीं बना रहे। लेकिन यो अपन जुगती लगनों की कैसी शिष्य बनी। तो क्या हुआ कि रामानंद जी रोज सुबह भोर में ही जाते थे गंगा स्नान करने। तो ये अपना जान रहे थे कि जाते हैं स्नान करने भोर में ही। बस एक दिन जाए कि जाएंगे कि अब वही हैं, वही सीढ़िया पर कुछ नीचे सीढ़ी से उतर कर जाते थे, नीचे जाएंगे बस सूत गए। अब रात अंधेरी हो तो कुछ न कुछ भ्रम हो ही जाता वृद्धावस्था में। अब वो अपना जो है राम राम करते हुए वो जा रहे हैं ध्यान में, अब पैर पड़ गया उनके कपारे कबीर साहब के। बस बस अब लिखा अरे राम राम राम, तो बस बस अब तो मंत्र मिल ही गए अब तो चीज से हम बन ही गए आपके, है ना। उसी लिए कह रहे हैं ना कि प्रेम भगत रामानंद मिलिया, करिए कबीर भरपूर। रामानंद जी की बात आई, तो इस प्रकार से वो शिष्य बन गए। लेकिन यहाँ पर उसी का वर्णन करें कि बदन पर लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। गुरु चरणों का धूल यदि मस्तिष्क पर लग जाए तो कल्याण हो जाए, तो कल्याण हो जाए। इस चरणों की धूल तो अपने जगह जो महत्वपूर्ण है, लेकिन असली धूल तो दिव्य प्रकाश है ना। उस दिव्य प्रकाश यदि मिल जाए जिसे, तो हो गया काम पूरा। चरणों की धूल, जब से धूल लगी मस्तक पर मेरी दुविधा हो गई दूर। अब दुविधा का जो भ्रम था अभी तक, सत्य का असत्य का, पाप का पुण्य का, दुख का सुख का, न्याय का अन्याय का, ये सभी भ्रम दूर हो जाता है जब सदगुरु की कृपा हो जाती। तो इसलिए कहते हैं कि जब से धूल लगी मस्तक पर मेरी दुविधा हो गई दूर, तभी दुविधा समाप्त हो गई। इंगला पिंगला ध्यान धरत है, सुरता पहुंची बड़ी दूर। इंगला ये बायां श्वसन, पिंगला ये दाहिना श्वसन, और सुषुम्ना एक नीचे से आती है। लेकिन ध्यान अब इन दोनों से ऊपर उठाकर जो ध्यान मार्ग पर चलते हैं, तो हठ योगी जो होते हैं इस श्वसन और सुषुम्ना तीनों से इसमें मिल करके तृप्ति से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये हठ योग में आता है, ये संत मत लागू नहीं करता है, क्योंकि इसे प्राणवायु को निकालने का मतलब हो जाएगा, खतरा हो सकता है ना। अब निकली और निकले रहेगी तो क्या करेंगे आप। तो इसके जो है
ये चीज़ नहीं कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वह सद्गुरु के दिव्य प्रकाश को अपने अंतर में धारण कीजिए, और अंतर में यदि धारण करते रहेंगे तो धीरे-धीरे सभी कुंडली ऑलरेडी स्वयं जागृत हो जाएँगी। और सूरत के माध्यम से त्रिनेत्र पर ध्यान लगाइए। जहाँ त्रिनेत्र है वहीं पर विचारों को चारों तरफ से बटोर कर संसार के वहीं पर टिकाइए। फिर दरवा फिर हाँ, दरवाज़ा खुलेगा तो आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस प्रकार से पिंगला-पिंगला ध्यान धरत है, सुरता पहुँची बड़ी दूर। सूरत के माध्यम से वो जो है पहुँच जाते हैं, दूर पहुँच जाते हैं। आसन साध दिष्ट की घाटी निकलेगा बिरलासुर। और इस प्रकार से इस मार्ग में चलने पर वहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए कोई बिरला ही निकल पाता है, सब लोग तो निकलते नहीं हैं। लेकिन फिर भी यदि सब लोगों के निकलने का 100% चांस है, 100% चांस है, लेकिन भाई सभी बीज में वृक्ष बनने की जो है अपेक्षा है, वृक्ष बनने की संभावना है। लेकिन वही बीज वृक्ष बन सकता है जो उर्वरक भूमि में पड़ जाए और फिर उसमें अंकुरण हो, तथा उस अंकुरण की देख रेख करने वाला हो, माने पौध बने और फिर पौध की देख रेख करने वाला हो, और तब तक उसकी देख रेख करते रहे जब तक कि वो वृक्ष बन नहीं जाता है। जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाता है तब तक उसकी देख रेख करते रहे। फिर वृक्ष बन जाएगा तो कौन इसको करेगा नुकसान, तो खुद ही हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से यदि हम सत्संग की धारा में पड़ गए हैं तो बीज रूप में आ गए। अब सद्गुरु वो जो है कृषक उसकी देखभाल करेगा और देखभाल करता रहेगा। यदि हम समर्पित भाव से उसकी बातों को मानते हुए चलते हैं तो देख रेख तो करेगा ही करेगा। क्योंकि जो माली होता है यदि पौध लगाता है तो उसको सींचना भी तो जानता ही है, और मौके पर वो सींचता ही सींचता है। अब यदि उसमें हम बने रहेंगे तो ऑलरेडी फिर एक दिन वृक्ष भी बन जाएंगे, है ना। पौध बीज से पौध, पौध से वृक्ष बन जाएंगे। तो वृक्ष बन जाएंगे तो फिर मन चाहे जहाँ रहो, है ना, अपनी छाया प्रदान करो, फल प्रदान करो, वो काम खत्म हो जाए। ऐसे ही होता है। आसन साथ जिसकी घाटी निकलेगा बिरलासुर, कोई नहीं, बिरलासुर ही निकलता है। प्रेम भगत गुरु रामानंद मिलिया, करहि कबीर भरपूर। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि वो प्रेम भगत रामानंद जी मेरे गुरु मिल गए, जो कबीर को भरपूर कर दिए, मैंने पूरा कर दिए। पूरा कर दिए मैंने उसको पूर्ण बना दिए, है ना। और पूर्ण हो गए कबीर साहब। कबीर और रविदास के चलते ही रामानंद जी का नाम हुआ, नहीं तो रामानंद जी को कौन जानता है ना। लेकिन रामानंद जी का नाम हुआ तो फिर दो शिष्य निकले, कबीर और रविदास। और कबीर और रविदास दोनों महापंडित, है ना, महाज्ञानी।